देश और दुनिया में जिस तरह से लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उसे देखते हुए विशेष रूप से महिलाओं को आत्मरक्षा में पारंगत होना बेहद जरूरी है, ताकि वे समय पड़ने पर अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। इसी उद्देश्य को लेकर निर्भय सेना की ओर से पहली दफा अजमेर के सोफिया गर्ल्स कॉलेज और नागौर में संतोष आदर्श विद्या मंदिर का आयोजन किया जा रहा है, ताकि बालिकाएं आत्मरक्षा में पारंगत हो सकें और समय पड़ने पर इसका उपयोग कर सके। पेन और क्लिप, ये सब चीजें बालिकाओं के पास होती हैं, जिन्हें वो सुरक्षा के वक्त काम में ले सकती हैं। इन सभी बातों की जानकारी निर्भय सेना की ओर से दी जा रही है। इसका शुभारंभ सोफिया गर्ल्स कॉलेज में गुरुवार को हुआ और ये शिविर आगामी 31 दिसंबर तक जारी रहेगा, जहां कई आत्मरक्षा से संबंधित विधाएं बालिकाओं को सिखाई जा रही हैं। इस मौके पर निर्भय सेना के संस्थापक और अध्यक्ष मुकेश राठौड़ और कॉलेज की प्राचार्य सिस्टर पर्ल मौजूद रही। उन्होंने भी कहा कि इस तरीके से बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा के लिए जो शिविर लगाया गया है, उससे काफी कुछ सीखने का अवसर प्रदान होता है। आज का पहला दिन था, फर्स्ट डे था, लेकिन यहाँ की जो गर्ल्स में हमने देखा एनर्जी बहुत अच्छी है और बहुत कुछ सीखा है इन्होंने। सबसे अच्छी बात ये रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर जो है उनका स्टाफ ने भी ज्वाइन किया है इसको। तो डिसिप्लिन 99% मुझे देखने को मिला। डिसिप्लिन बहुत अच्छा था और मैं समझता हूँ कि जो थॉट्स लेके मैं आया था उससे कई ज़्यादा लोगों में डिसिप्लिन यहाँ पे मिला है और ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पे ट्रेनिंग देने की कोशिश करूँगा। आज फर्स्ट डे था हमारा, तो बॉडी को फिट कैसे रखें, जिस तरह से हम नहाते हैं, जिस तरह डेली हम खाते हैं, जिस तरह से डेली हम ब्रश करते हैं, उसी तरह से बॉडी को मेंटेन करने के लिए डेली एक्सरसाइज करना जरूरी है। तो ये चीज हमने सिखाई है। साथ में अगर कोई भी व्यक्ति उसकी मर्जी के खिलाफ हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, कहीं से भी कैसा भी पावरफुल व्यक्ति हो, तो वो कैसे अपना बचाव कर सकती है, इसके लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तो ये ट्रेनिंग यहाँ पे थी और ये ट्रेनिंग अभी 31 दिसंबर तक चलने वाली है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स देखने को मिलेंगी और ये जो टेक्निक्स हैं इनकी लाइफ में एक सुरक्षा कवच का काम करेंगी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ की लड़कियों को और ज़्यादा डिफरेंस हम लोग टेक्निक सिखाएं, क्योंकि क्या होता है कि सामने स्टूडेंट्स जब ऐसे होते हैं जो लेने के लिए तैयार होते हैं, तो जो मास्टर्स होता है जिसको हम टीचर बोलते हैं, वो देने के लिए भी बहुत ज़्यादा ये करता है कि नहीं मुझे और देना चाहिए। तो यहाँ पे देखने को मिला। हमारे यहाँ पर सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप का पहला दिन था और बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग हुई और यहाँ पर कम से कम 100 बच्चियों ने आज इसमें भाग लिया। और इसमें मैं कहना चाहूँगी केवल लड़कियाँ ही नहीं थी, महिलाएं भी थी यहाँ पर और बहुत अच्छा देखने को मिला कि सब बहुत ही डिसिप्लिन थे और उत्सुक थे कि कुछ नया सीखे। और मुकेश जी बहुत ही अच्छे ट्रेनर है और उनके सानिध्य से बच्चियों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। बच्चे बहुत उत्सुक थे कि नई नई चीज़ें सीखे। मैं खुद भी इसी ट्रेनिंग में पार्ट ले रही हूँ और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला। तो मैं यही अनुरोध करूंगी अजमेर की लड़कियों से, महिलाओं से, अब अपने घर से निकले और कुछ बनने के लिए आगे आए और आप जरूर कुछ सीखेंगे। तो आज अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कोई बात नहीं, कल से आप सोफिया कॉलेज में आए और यहीं पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं। इसमें केवल सेल्फ डिफेंस नहीं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा, क्योंकि आप अपने आप में जो सक्षम है, आपके अंदर जो ताकत है, उसका अनुभव कर पाएंगे। और एक बार जब अनुभव होगा कि एक महिला में कितनी शक्ति है, तो वो उस शक्ति को पूरी तरह से उसको एक्सप्रेस कर पाएगी और पूरी तरह से यूटिलाइज कर पाएगी। तो मैं मुकेश जी का बहुत ही धन्यवाद देती हूँ और कमल किशोर जी का भी कि उन्होंने ये प्रशिक्षण के लिए सोफिया कॉलेज को चुना। सेल्फ डिफेंस सिखाया जा रहा है, तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही थी कि ये अपनी गुड़िया को सिखाना चाहिए। और मैं ये कह रही हूँ कि अदर्स जो भी माएँ हैं उनको भी अपनी गुड़ियाओं को ये सब सेल्फ डिफेंस जरूर सिखाना चाहिए। आज कैसा लगा पहला दिन? और पहला दिन मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ये सीख मिली है कि मैं भी आऊँ कल से और साथ में जो भी आना चाहता उन्हें भी लेके आऊँ। टेक्निक बहुत अच्छी थी और मैं ये चाहती हूँ कि ये सभी महिलाएं ये सीखे, अपने घर के काम छोड़े और फर्स्ट प्रायोरिटी तो उनकी यही रहे कि पहले ये काम सीखे तो बाद में दूसरे काम करें। मुझे आज बहुत अच्छा लगा। हमने आज देखा कि हमने नई नई चीजें सीखी हैं और हमने ये भी सीखा कि कोई कितना भी ताकतवर हो, चाहे कितना ही उसमें दम हो, पर वो हमारे दिमाग के सामने कुछ भी नहीं है। अगर हम वो टेक्निक सीख लेते हैं, अगर हम वो स्किल सीख लेते हैं, तो फिर हमारे आगे वो कुछ भी नहीं है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो।
और हमने ये सीखा कि नए-नए लोगों मतलब लोगों को ये चीज़ सीखनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए, जिससे हम कभी भी अकेला भी फ़ील नहीं करेंगे। जब हम बाहर जाएँगे बिना डरे जा सकते हैं, किसी से कुछ भी कह सकते हैं, अपने लिए लड़ सकते हैं, खुद के लिए स्टैंड ले सकते हैं। हमारे पास बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस चीज़ का कि हम जैसे बाहर हैं तो हम डरे ना, हम किसी से कुछ भी कह दें, तो स्किल्स हमारे अंदर आ जाएँगी। पहला दिन था, मैं अपने प्रिंसिपल सिस्टर को एंड देन सर को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया अजमेर के अंदर आके सभी महिलाएं के लिए और छोटे बच्चों के लिए। आज मैंने भी देखा कि हर तरह के एज के ग्रुप के लोग यहाँ पे थे, जिन्होंने नए-नए तरीके के एक्सरसाइजेज, सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीखी और इस चीज़ का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सर ने मन की शांति के साथ-साथ तन की शांति का भी हमें इस्तेमाल करना सिखाया। हाँ, फ़ायदा ऑफ कोर्स है कि सब लोग जितने भी अजमेर के अंदर लड़कियाँ हैं, पहले तो सेफली फ़ील करेगी और प्रोटेक्टेड फ़ील करेगी। उनको अपने पेरेंट्स की हर जगह आने की ज़रूरत नहीं है कि वो खुद को अपने आप से और खुद को लोगों से बचा सके। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।